channel, students. Today I am going to discuss the exercise of NCERT book Electrochemistry chapter. So the first question is, arrange the following metals in the order in which they displace each other from the solution of their salt. So we have हमको क्या करना है, इधर कुछ मेटल्स दिए हुए, एक दूसरे को कौन किसको डिस्प्लेस करेगा वो हमें अरेंज करके लिखना है। तो सबका सॉल्यूशन बना हुआ है एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक। तो हमको लिखना है जो, चलो हम बच्चों मान लेते हैं कि हमने एल्युमिनियम को रिएक्ट करवाया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ, तो क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबली एल्युमिनियम सल्फेट प्लस कॉपर। तो इस रिएक्शन में एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, कॉपर का +2, आफ्टर रिएक्शन ये बन जाएगा +3 यहाँ पे, और ये 0। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि एल्युमिनियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज हुआ है, दैट मीन्स एल्युमिनियम ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। तो खुद एक वो क्या होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि बच्चों देखो रिड्यूसिंग एजेंट का जो डेफिनेशन है, इट ऑक्सीडाइजेस अदर्स एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ। ओके, तो एल्युमिनियम यहाँ पे खुद क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज, तो इसीलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट है, बिकॉज रिड्यूसिंग एजेंट का डेफिनेशन है जो खुद को ऑक्सीडाइज करे, राइट, जो ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ बट रिड्यूसेस अदर्स। और यहाँ पे कॉपर को देखिए, कॉपर जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, मीन्स वो रिड्यूस हुआ है, करेक्ट। तो वो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। जो जितना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो उतने जल्दी और एक मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर पाएगा। तो इन ऑर्डर टू नो कि कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का जो टेबल है और रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ को नोटिस करना है, राइट। तो मैंने यहाँ पे सारे मेटल्स के रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ लिख दिया है। तो यहाँ पे एक रूल है कि जिसका ज़्यादा मोर नेगेटिव होगा रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें, सबसे ज़्यादा नेगेटिव है मैग्नीशियम का, उसके बाद है, ये 1 लिख दिया हमने, उसके बाद है एल्युमिनियम का, नेक्स्ट है जिंक का, फिर है आपका आयरन, देन लास्ट में होगा कॉपर। तो रिड्यूसिंग एजेंट के हिसाब से अगर हम लिखें तो आपका जो मैग्नीशियम है सबसे आगे, वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा। नेक्स्ट होगा एल्युमिनियम, उसके बाद होगा जिंक, नेक्स्ट आयरन, लास्ट में कॉपर। सो आप कह सकते हैं कि सबसे रिएक्टिव है मैग्नीशियम, फॉलोड बाय दिस मेटल्स। सो आपका जो मोर नेगेटिव रिड्यूसिंग, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो मैंने पहले बोल दिया था। सो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट पावर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिडक्शन पोटेंशियल के साथ। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मोस्ट नेगेटिव होगा उसका डिस्प्लेसमेंट पावर ज़्यादा होगा। सो फाइनली आपका जो ऑर्डर है वो आ गया, मैग्नीशियम, देन एल्युमिनियम, देन जिंक, देन आयरन, देन कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो कुछ मेटल्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को दे दिया गया, पोटासियम, सिल्वर, मर्क्यूरी, मैग्नीशियम, क्रोमियम। तो हमें यहाँ अरेंज करके लिखना है रिड्यूसिंग पावर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो पहले हमको ये एक बात जाननी है कि जो रिड्यूसिंग पावर है वो डिपेंड करता है, देखिए, हमें पता है कि रिड्यूसिंग पावर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू के साथ। ये सारे रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ हैं, मीन्स कि जो मेटल जिसका लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसका हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे कम किसका रिड्यूसिंग पावर है। अगर हम नोटिस करें तो सबसे कम है पोटाशियम का। यहाँ पे पोटेशियम का लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है।
सो इट हैज़ हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर, राइट। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर लिखिए तो सबसे कम होगा सिल्वर का, अब यहाँ पे वैल्यू कंपेयर करें तो देन मर्क्यूरी, देन क्रोमियम, देन मैग्नीशियम, देन पोटेशियम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये जो आपका रिएक्शन दिया है इसको गैल्वेनिक सेल के टर्म्स में लिखिए। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कौन सा इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज्ड है एंड द कैरियर्स ऑफ द करंट इन द सेल और इंडिविजुअल रिएक्शन ईच इलेक्ट्रोड पे। आपका जो इक्वेशन है जिंक प्लस 2Ag प्लस जिंक 2 प्लस 2Ag। आपका जो सेल नोटेशन है मैंने लिख दिया है, जिंक यहाँ पे एनोड है लेफ्ट साइड पे और कैथोड राइट साइड पे। जिंक है आपका यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ है बिकॉज उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज हुआ है 0 से +2, सो इट इज़ ऑक्सीडाइज, सो इट इज़ रिटर्न ऑन द एनोड साइड। एंड जो सिल्वर है वो रिड्यूस हुआ है, वो कैथोड साइड में है। तो आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड। आपको पता है कॉन्सेप्ट, एनोड इज़ नेगेटिवली चार्ज। यहाँ पे बताइए कौन सा एनोड है, जिंक। सो जिंक आपका कहलाएगा नेगेटिवली चार्ज। तो जिंक इज नेगेटिवली चार्ज्ड। कैरियर्स ऑफ करंट इन द सेल। तो यहाँ पे जो कैरियर्स ऑफ करंट है वो है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, जिंक से सिल्वर तक, राइट। सो आपका जो करंट का डायरेक्शन होगा वो अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो आंसर होगा फ्रॉम सिल्वर इलेक्ट्रोड टू जिंक इलेक्ट्रोड फॉर द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो नेक्स्ट जो है आपका कैथोड और एनोड का रिएक्शन है वो मैंने लिख दिया है। सिल्वर यहाँ पे रिड्यूस हुआ है तो आपका सिल्वर का रिएक्शन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाया गया है। एनोड ऑक्सीडाइज यहाँ पर होता है तो जिंक ऑक्सीडेशन हुआ है। जिंक का जो है रिएक्शन इस तरह से होगा Zn2 प्लस 2e। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द गिवन सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो हमें कुछ रिएक्शन दिया गया है, उनका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है, मतलब E0 सेल निकालना है। तो फर्स्ट रिएक्शन आपका है क्रोमियम और कैडमियम के साथ। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, डेल्टा जी एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज के, राइट। सो लेट्स सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन का रिएक्शन है मैंने लिख दिया है। सो यहाँ पे मैंने सेल नोटेशन है क्रोमियम और कैडमियम का। क्रोमियम यहाँ पर देखिए ऑक्सीडाइज हुआ है, सो यहाँ पे क्रोमियम को एनोड साइड में लिखा जाएगा, कैडमियम रिड्यूस हुआ है तो उसको कैथोड साइड में लिखा जाएगा। दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज मैंने मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पे जो E0 सेल का फॉर्मूला है E कैथोड माइनस E एनोड। तो कैथोड आपका कौन है, यहाँ पे कैथोड मतलब जहाँ पे रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन कौन सा हुआ है बच्चों, कैडमियम इज़ रिड्यूस्ड। सो कैडमियम का वैल्यू अब लिखेंगे पहले E कैथोड पे, और एनोड आपका कौन है बच्चों, क्रोमियम है। तो क्रोमियम का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है, आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज वी गॉट द आंसर E0 जो है 0.34 वोल्ट्स है। डेल्टा जी निकालने का फॉर्मूला है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE, राइट। सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज तो आंसर आपका आ गया माइनस 196.83 किलो जूल पर मोल। तो अभी आपका निकालना है डेल्टा जी नॉट। तो उसका जो फॉर्मूला है मैंने लिख दिया है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RT ln के। तो यहाँ पे हमें डेल्टा जी निकालना है बच्चों। तो मैंने उसको अभी इस फॉर्मेट में अभी लिख दिया, डेल्टा जी इज इक्वल टू लॉन को लॉग में कन्वर्ट किया माइनस 2.303 मल्टीप्लाई करके। तो आपका जो लॉग के है वो बन जाएगा अभी डेल्टा जी नॉट बाई 2.303 RT। तो मैंने अभी सारे वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख दिए।
निकालने के बाद उसका जो कैलकुलेशन करने के बाद इतना आया 34.496। सो आपका जो k होगा उसका वैल्यू होगा एंटी लॉग ऑफ 34.496। एंटी लॉग निकालने के बाद उसका आंसर आया इतना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका भी ई नॉट, डेल्टा जी और k निकालना है Fe2 प्लस और Ag के बीच। तो उसको भी इसी तरह से हमने सॉल्व किया। ई नॉट सेल, ई कैथोड, ई राइट माइनस ई लेफ्ट मीन्स एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो मैंने वैल्यू, तो नेक्स्ट स्टेप सेम हमको निकालना है डेल्टा जी नॉट। तो आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज मैंने ये आंसर पाया डेल्टा जी नॉट का। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log k। इस वैल्यू से, इस फॉर्मूला से हम निकालेंगे k का वैल्यू। आपका जो log k है वो बन जाएगा डेल्टा जी नॉट बाई 2.303 RT। सारे वैल्यूज पुट करने के बाद 0.5073। तो k का जो वैल्यू है वो होगा एंटी लॉग ऑफ 0.573। k बन जाएगा अभी 3.2 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज आएगा।